नमस्कार, मैं हूं आलोक तिवारी और आप देख रहे हैं PR इंडिया न्यूज। पब्लिक की बात पब्लिक के साथ। तो आइए देखते हैं इस खास बुलेटिन की एक बड़ी खबर। 6 दिसंबर को एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ आ रहे हैं। सगड़ी विधानसभा और लालगंज विधानसभा में उनकी जनसभाएं होनी है। तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। तो वहीं आज जिलाधिकारी राजेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य सगड़ी तहसील के समीप बने जनसभा स्थल पहुंचे और वहां ड्यूटी पर लगाए गए अफसरों और कर्मचारियों के साथ ब्रीफिंग की। अधिकारी द्वय ने निरीक्षण कर पूरी व्यवस्था का जायजा लिया। इसके बाद मीडिया से हुई बातचीत में जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री जी 6 दिसंबर को सगड़ी विधानसभा में आ रहे हैं। यहां पर कुल 32 परियोजनाओं की सौगात जनता को मिलेगी। कई का शिलान्यास तो कुछ का लोकार्पण भी होना है। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा प्रदान किया जाएगा। जनपद में 2 जगह कार्यक्रम है। पहले सगड़ी जो तहसील है इसके साथ में जो परिसर है यहाँ पे, और दूसरा लालगंज में है। सगड़ी में जो आप देखेंगे जो पूरा संसदीय क्षेत्र है आजमगढ़, उसमें 76.14 करोड़ की 32 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है। और साथ में विभिन्न लाभार्थी परक जो योजनाएं हैं जिसमें कि सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जाती है, उसमें जो लाभार्थी हैं उनको बुला के उनको भी जो वितरण है, प्रमाण पत्र वितरण भी माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से यहाँ पे वितरित किया जाएगा। तो एक बड़ा कार्यक्रम है जनपद के लिए। जो सौगातें हैं यहाँ पे विकास की, उनका लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा। इस बारे में और जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन कैमरे से निगहबानी होगी। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि जनता को यदि कहीं कोई असुविधा हो तो तुरंत 112 नंबर पर डायल करें। कार्यक्रम के लिए अभी ब्रीफिंग की गई है, जिसमें समस्त पुलिस बल जो लगा हुआ है, लगभग 10 गजेटेड ऑफिसर्स हैं। इसके अलावा लगभग 1000 की नफरी है जो अलग अलग व्यवस्थाओं में लगी है। इन सबको ब्रीफ किया गया है। जितने भी चेक्स होते हैं, जितने हम लोगों को पहले से प्रिकॉशंस लेने होते हैं, वो लिए गए हैं। ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा मॉनिटर करने के लिए। इसके साथ साथ डाइवर्जन जो रोड का है, ताकि आम जनमानस को कोई समस्या ना हो, वो डाइवर्जन कल भी मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सबको बताया गया है। और जितना ट्रैफिक व्यवस्था है उसको दुरुस्त रखा जाएगा। अगर कहीं कोई बात आती है तो सभी को ये अवगत कराया गया कि 112 नंबर पर पुलिस को सूचित करें। लगभग 2 कंपनी PAC भी इस डिप्लॉयमेंट में लगाई गई है और हम लोग सकुशल संपन्न इस पूरे कार्यक्रम को करें। तो मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। कुछ तो बात है जो SDM सगड़ी गौरव कुमार के समर्थन में तहसील क्षेत्र की जनता उतर आई है। आज संपूर्ण समाधान दिवस पर बड़ी संख्या में लोगों ने SDM साहब के समर्थन में प्रदर्शन किया और मंडलायुक्त समेत बड़े अफसरों को ज्ञापन भेजकर मांग किया है कि SDM साहब का ट्रांसफर न किया जाए। हम आपको बता दें कि SDM सगड़ी गौरव कुमार और वहां के अधिवक्ताओं के बीच तनातनी चल रही है। कई दिनों से वकील चाहते हैं कि SDM साहब को यहां से हटाया जाए। इसके लिए आंदोलन भी हो रहा है, लेकिन यह खबर धीरे धीरे जब जनता के बीच पहुंची तो जनता में आवाज यह उठी कि SDM साहब का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, हमें ऐसा ही उप जिलाधिकारी चाहिए। आज संपूर्ण समाधान दिवस की तस्वीर आप देख सकते हैं। लोग SDM साहब के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी ने कहा है कि मुकदमों का निस्तारण अच्छे से वो कर रहे हैं और न्याय मिल रहा है। ऐसे में उप जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार का स्थानांतरण न किया जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से वंशराज यादव, मुनीब, बीरबल, बैजनाथ, जनक यादव, मुन्ना सिंह, गुलाब सिंह, जितेंद्र यादव सहित दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद रहे। आइए हम आपको बात सुनाते हैं जो जनता कह रही है SDM साहब के बारे में। मामला था SDM सगड़ी जो है के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था। हम भी दरखास्त देने आए थे, हमारा भी ज़मीनी मामला चल रहा है, तो हम भी थे यहाँ पर। एक वो प्रदर्शन के
जैसे यहाँ प्रदर्शन हो रहा था उस पर हम लोग विचार किए कि एसडीएम सगड़ी तो अच्छे आदमी हैं और उनको यहाँ से जो है हटाने के लिए मांग किया जा रहा है। प्रदर्शन कौन कर रहा था? वकील लोग। अच्छा, उससे आपको आपत्ति है? हाँ, आपत्ति ये है कि हमारा भी मामला 12 साल से चल रहा था, फैसला हो गया। अच्छा, फैसला, हाँ, इन्हीं के ये आए, फैसला हो गया, जो भी हुआ उचित हुआ, फैसला कर दिए। तो हम लोग पक्ष में हैं, यहाँ की जनता तमाम लोग थी। एक विचार बनाया गया, एक दरखास्त दिया गया, डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया कि एसडीएम साहब अच्छे आदमी हैं, इनको यहाँ से जो है जो भी इनके पर क्लेम लगाया जा रहा है ये निराधार या गलत है, ये सही है, इनको हटाया न जाए यहाँ से इस आधार पर कि ये गलत है। यह तो तय है कि एसडीएम साहब की लोकप्रियता ही है कि ग्रामीण उनके समर्थन में उतर आए हैं। अब देखना है कि आजमगढ़ जिले के और मंडल के बड़े अफसर क्या निर्णय लेते हैं। आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। आज ये सगड़ी प्रांगण में एक ईमानदार अधिकारी गौरव कुमार जी आए हैं, जिनसे पब्लिक, काश्तकार, वह उनकी प्रशंसा गांव में जाकर कर रहा है कि बड़े अच्छे हैं। हमारे 20 साल तक के जो मुकदमे थे वह हमारे 3 महीने के अंदर ही उन्होंने बिना वकील के उसका जो पॉइंट बनता था, जो सच्चाई थी, उस सच्चाई के साथ खड़ा होकर पब्लिक की और काश्तकारों की मदद कर रहे हैं। इसके लिए हमारे ये सारे लोग जो एकत्रित हुए हैं, इन लोगों ने जो है एसडीएम साहब को पत्रक दिया है कि ऐसे अधिकारी को लोकतंत्र में ईमानदारी पूर्वक रहने का अधिकार है और पब्लिक से सीधा संवाद करते हैं और उसके बाद कार्य करते हैं। इसको इनकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूं गौरव कुमार जी के, बहुत बहुत धन्यवाद। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के खालिसपुर गांव निवासी आशा कार्यकर्त्री के साथ मारपीट, सरकारी कार्य में बाधा, रजिस्टर फाड़ने सहित कई आरोप में एक युवक के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आ रहा है। दूसरे पक्ष से सैफ पुत्र सरफराज ने पुलिस और मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर लगाया गया सभी आरोप बेबुनियाद है, हमको फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। दरअसल फैज बताते हैं कि वे बाहर रहते हैं, यानी सऊदी अरब। कभी कभी घर आते हैं, रोजी रोटी की तलाश में वो बाहर हैं। इसी कारण कई लोग उनसे ईर्ष्या रखते हैं और पुरानी रंजिशवश फर्जी मुकदमे में फंसा रहे हैं। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अलावा पुलिस प्रशासन के सभी बड़े अफसरों से गुहार लगाई है कि पूरे मामले की निष्पक्ष और किसी बड़े अफसर से जांच करा ली जाए ताकि हमें न्याय मिल सके। जी क्या सही वो सर वो एफआईआर सरासर वो गलत है। ये लोगों ने एफआईआर लगाया है कि मैं वैक्सीन लगवाने के लिए गया था, आधार कार्ड मांगने की मैंने मारपीट की। सर ये बिल्कुल तरह से गलत है। मेरा वैक्सीन जो है सऊदी अरब का लगा हुआ है। मेरे भाई की उम्र अभी 16 साल है, उसको वैक्सीन लग नहीं सकती। अब मेरी माँ को 4 महीने पहले लगी हुई थी। वो मेरी छोटी भांजी को वो टीकाकरण लगाने का बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि आपको 5,000 रुपये सरकार की तरफ से मिलेगा, तो आपको 1,000 रुपये देनी पड़ेगी उसमें। और 2-3 बार मेरे वो फॉर्म वगैरह को कॉपी कराने के लिए मेरे भाई को 2-3 बार उन्होंने दौड़ाया है। मैंने उनसे यही बात की कि भाई पूछ लो एक बार कि उनसे को क्या चाहिए, जीनपुर जाना बार अच्छी बात नहीं है। तो मेरे भाई को उन्होंने फिर गंदी गालियाँ दी। उसके बाद उसे मारा भी। फिर जब मैं गया वहाँ पे उसको छुड़ाने के लिए, तो मुझे भी गाली दी और मेरे ऊपर एफआईआर लगाया कि सरकारी काम में बाधा डाला और कागज़ वगैरह फाड़ दिया, पेपर वगैरह। तो मैं उनका वो जो काम कर रही थी वो हॉस्पिटल से उनकी 70 मीटर दूर पे काम कर रही थी। और ऐसी बात कोई नहीं कि मारपीट उसको कोई मारा, वो उसने असल में मेरे भाई को खुद ही मारा। वो छोटा है, हाई स्कूल में पढ़ता है, उसका एग्ज़ाम चल रहा है। तो ये क्या मारपीट आपसे नहीं हुई थी? नहीं, हमसे कोई भी मारपीट नहीं हुई है। अच्छा हाँ। तो फिर ये आरोप पूरी तरह से फर्जी है क्या? जी पूरी तरह से फर्जी है ये आरोप। क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले में, आप चाहते क्या हैं? सर मैं यही चाहता हूँ कि इस चीज़ की अच्छे से जांच हो, उसके बाद जो आप सोचें। इसके पहले क्या ये आप लोगों की पुरानी रंजिश है? जी सर ये पुरानी रंजिश है, करीब 10 साल से पुरानी रंजिश है। उन्होंने कितनी बार मेरे बहन को मारा था, उसके कान के पर्दे फट गए थे, और मेरे भाई को भी मारा था, मेरी दादी को मारे थे, उनका हाथ टूट गया था।
और उन्होंने फिर गाँव वालों ने हमें समझाया कि कोई केस मुकदमा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपस में गांव में रहना है। और हमें सर यहाँ रहना नहीं था, हम सऊदी अरब में रहते हैं, इसलिए हम लोग केस मुकदमे में नहीं पढ़ने चाहते। अब देखना है कि पीड़ित पक्ष की बात पुलिस प्रशासन के बड़े अफसर कब सुनते हैं, जांच में इस परिवार को न्याय मिलता है या नहीं। आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। भारतीय संस्कृति में साफ कहा गया है कि शिक्षा के साथ संस्कार होना बेहद जरूरी है, तभी हमारे देश को योग्य और होनहार युवा पीढ़ी मिल सकेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यही सपना देखा था और 1952 में इसी सपने को लेकर सरस्वती शिशु मंदिरों की स्थापना की गई थी। आज भी सरस्वती के इन मंदिरों में शिक्षा के साधक युवा पीढ़ी को तराश रहे हैं, योग्य नागरिक बना रहे हैं। इनकी इन साधना से कई लोगों को लाभ मिला, हजारों हजार युवा यहाँ से निकले और योग्य नागरिक बने। लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो इन शिक्षकों की किस्मत। सालों बाद कई सरकारें आई, कई सरकारें गईं, लेकिन इन शिक्षकों का विनियमितीकरण न हुआ और न ही एक अच्छा मानदेय मिल सका। आप देख सकते हैं आजमगढ़ जिले का यह सरस्वती शिशु मंदिर, हरबंसपुर क्षेत्र में चल रहा यह शिशु मंदिर काफी लोकप्रिय है। यहाँ लोग अपने बच्चों को पढ़ाते भी हैं, लेकिन बेहद कम संसाधन है। उसी की बदौलत यहाँ की शिक्षा व्यवस्था चल रही है। कुछ ऐसा ही हाल हर जगह का है। शिक्षक तल्लीनता से अपनी साधना तो कर रहे हैं, बच्चों को तराश रहे हैं, लेकिन इनकी अपनी किस्मत का भविष्य क्या होगा कोई नहीं जानता। हरबंसपुर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य विजय नारायण सिंह ने PR इंडिया न्यूज को बताया कि बड़ी जिम्मेदारी से हम लोग अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। आशा है, उम्मीद है कि स्थिति कुछ बदलेगी, सरकारें कुछ करेंगी। नारायण सिंह, BEd और मैं शिशु मंदिर में सन 1998 से 92 से काम कर रहा हूँ। यहाँ से बहुत से विद्यार्थी सफल हुए, अच्छे स्थानों पर पहुँच गए। हाँ, प्राइवेट संस्थान है, इस नाते थोड़ के ये संघ के द्वारा संचालित है, एक व्यक्ति के द्वारा नहीं है। तो व्यक्ति के द्वारा होता है तो सारी सुविधाएं एकदम अवेलेबल हो जाती हैं। यहाँ हमारे पास कुछ सीमित संसाधन हैं, उस सीमित संसाधन में हम बच्चों को संस्कार युक्त हो करके उनकी शिक्षा दीक्षा देते हैं और वे हमारे संसाधन को जितना है उतना स्वीकार करते हैं। इसमें किसी का कोई दबाव नहीं रहता जी। अगर सरकार के द्वारा भी कुछ सुविधा प्राप्त हो जाए तो हम इसको और अच्छा बना सकते हैं और अच्छे ढंग से चला सकते हैं। सर, सरस्वती शिशु मंदिर में जो शिक्षक इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए भी सरकार कुछ कर दे, विद्यालय के लिए करे, शिक्षक भी, उनके भी परिवार है, उनके भी घर हैं, तो क्या उम्मीद है कि हाँ उनके लिए क्या हो जाए? नहीं, उम्मीद करते हैं, हम चाहते हैं कि सरकार सहयोग दे इस पर, लेकिन अब तक तो संस्थान स्वयं ही अपने ही समाज के सहयोग पर चलता है। सरकार के द्वारा अब तक इसको कोई सहयोग नहीं मिलता है। हम आपको बता दें कि संस्कृति और शिक्षा से सबसे बड़ा नाता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रहा है और उसी के परोक्ष रूप से समर्थन से आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और उत्तर प्रदेश में सरकार है। सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही सरस्वती मंदिरों की व्यवस्था को भूल गई। आज फिर विधानसभा चुनाव सर पर है, कई बार बड़े नेताओं का दौरा हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 6 दिसंबर को फिर आजमगढ़ में आ रहे हैं। यहाँ विश्वविद्यालय से लेकर कई सौगातें मिल चुकी हैं।
उम्मीद जताई जा रही है कि काश इन शिशु मंदिरों की दशा और दिशा भी बदल जाए। यहाँ के शिक्षकों के लिए भी कोई बड़ी घोषणा हो जाए जिससे इनका जीवन भी सुधरे और यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को कुछ और सुविधाएं मिल सके। आलोक तिवारी की रिपोर्ट, PRN। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में 6 दिसंबर को आ रहे हैं। सगड़ी विधानसभा और लालगंज विधानसभा क्षेत्र में उनकी जनसभाएं होनी है। आम जनता को कोई परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने 6 दिसंबर के लिए कई रास्तों पर रूट डायवर्सन लागू किया है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने मीडिया को बताया कि फैजाबाद रूट से भंवरनाथ की तरफ जीयनपुर होते हुए गोरखपुर या अन्य जगहों के लिए जाने वाले भारी वाहन व रोडवेज बसें हाफिजपुर से जीयनपुर न जाकर बैठौली सठियाव चौराहा होते हुए मोहम्मदाबाद जनपद मऊ घोसी से होते हुए गोरखपुर की तरफ जाएंगी। इसके अलावा वाराणसी से बैठौली होते हुए हाफिजपुर की तरफ से आने वाले भारी वाहन रोडवेज बस हाफिजपुर न आकर बैठौली से सीधे सठियाव चौराहा, मुबारकपुर से मोहम्मदाबाद जनपद मऊ होते हुए गोरखपुर या अन्य क्षेत्रों को जाएंगे। इसी प्रकार आजमगढ़ से हाफिजपुर होते हुए जीयनपुर जाने वाले 4 पहिया वाहन जीयनपुर की तरफ न जाकर अनजान शहीद से बाएं मुड़कर चुनावा मोड़ से चौक चुनावा होते हुए रामगढ़ से मनिकाडीह से रजादेपुर दोहरी घाट होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे। उधर गोरखपुर की तरफ से दोहरी घाट होते हुए आजमगढ़ की ओर आने वाले भारी वाहन रोडवेज बसें दोहरी घाट से घोसी जनपद मऊ से मोहम्मदाबाद होते हुए आजमगढ़ जिला मुख्यालय की ओर आएंगी, जबकि गोरखपुर की तरफ से आजमगढ़ आने वाले छोटे वाहन 4 पहिया वाहन दोहरी घाट से रजादेपुर मोड़ से मनिकाडीह रामगढ़ चुनावा अनजान शहीद होते हुए आजमगढ़ जिला मुख्यालय आएंगे। उन्होंने बताया कि गंभीरपुर थाना क्षेत्र में भी कुछ रास्तों पर रूट डायवर्जन लागू किया गया है। इसके तहत जनपद आजमगढ़ से वाराणसी जाने वाले भारी वाहन रोडवेज बसें 6 दिसंबर को सुबह 6 बजे से सीधे गोसाई की बाजार की तरफ न जाकर मोहम्मदपुर बाईपास तिराहा से मोहम्मदपुर बाजार चौराहा होते हुए जौनपुर जाने वाले मार्ग पर चौकी गंभीरपुर से ठेकमा थाना बरदा होते हुए भीरा बाजार तिराहा से मुड़कर दुलारगंज मार्केट लालगंज बाजार चौराहा आजमगढ़ वाराणसी जाने वाले मार्ग NH 28 पर मिलकर दाहिने मुड़ते हुए वाराणसी की तरफ चले जाएंगे। उन्होंने बताया कि जनता को कोई परेशानी हो तो तुरंत 112 नंबर पर डायल करें, पुलिस आपकी हर संभव मदद करेगी। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।